हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। इस वीडियो में हम जून 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू यूरोप। बेल्जियम हाल ही में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मंकी पॉक्स पेशेंट्स के लिए क्वारंटीन कंपलसरी कर दिया है कि जो भी मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनके लिए 21 दिन का क्वारंटीन मैंडेटरी है, यानी कि उनको आइसोलेटेड रखा जाएगा। सो ऐसा करने वाला पहला देश कौन है? बेल्जियम। ये एक यूरोपीय देश है। नेक्स्ट है पार्टीगेट स्कैंडल। सो कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पर यूके के प्राइम मिनिस्टर पार्टी करते हुए नज़र आए थे और इसी चीज़ को पार्टीगेट स्कैंडल का नाम दिया गया है। सो ये किस कंट्री से रिलेटेड था? यूके। नेक्स्ट है व्हीकल मार्केट। सो इंडिया 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन गया है। टॉप पे कौन है? टॉप पे है चाइना, सेकंड पे है यूएस, थर्ड पे है जापान। और 2025 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन सकता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज। सो ये है चेक रिपब्लिक में और इसका नाम है स्काई ब्रिज। ये है दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज। नेक्स्ट रिलेटेड टू नाटो। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली साउथ कोरिया है वो पहली एशियन कंट्री बनी है जिन्होंने नाटो के साइबर डिफेंस सिस्टम को ज्वाइन किया है। नाटो की बात करें तो रिसेंटली फिनलैंड और स्वीडन ने भी नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है बिगेस्ट वाइट डायमंड द रॉक। सो द रॉक है ये एक वाइट डायमंड है और रिसेंटली ये बेच दिया गया है जिनेवा में। कितने कॉस्ट में इसका ऑक्शन हुआ था? इसका ऑक्शन हुआ था $18.8 मिलियन में और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था? साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है सऊदी अरामको बिकेम वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। सो ये सऊदी अरबिया की एक कंपनी है और इसने कुछ टाइम के लिए एप्पल को पीछे छोड़कर टॉप पोजीशन पर अपनी जगह बनाई थी। हालांकि एप्पल ने बाद में उस पोजीशन को दोबारा से हासिल कर लिया है, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में एप्पल फिर वापस ऊपर आ गया है। सो आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि ये किस कंट्री से रिलेटेड है। सो ये सऊदी अरबिया से रिलेटेड है और एक ऑयल कंपनी है। नेक्स्ट है पाकिस्तान से रिलेटेड। सो रिसेंटली पाकिस्तान ने जो नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन है उसमें एक ट्रेड मिनिस्टर को अपॉइंट किया है और उनका नाम है कमर जमन। नेक्स्ट है विक्ट्री डे परेड। सो विक्ट्री डे परेड रशिया के द्वारा हर 9 मई को आयोजित करवाई जाती है। किस लिए? टू कोमेमोरेट यूएसएसआर's विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया बना, मतलब ये पहले कई कंट्रीज़ का एक ग्रुप था। सो 9 मई क्या है? विक्ट्री डे परेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर की नाजी जर्मनी के ऊपर विक्ट्री हुई थी। इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए रशिया ये मनाता है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन फॉर फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। सो 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इस डिक्लेरेशन को साइन किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ओपन, फ्री एंड सिक्योर इंटरनेट। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि बिग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना और रशिया इसका पार्ट नहीं है, मतलब हमने ये साइन नहीं की है। नेक्स्ट है बैन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ शुगर। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुगर के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये बैन अफेक्टिव हुआ 1 जून से। नेक्स्ट है रामबान टनल कोलैप्स्ड। सो ये जो टनल है ये कोलैप्स कर गई और ये टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी ऑन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे नंबर 44 पर और इसके लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के हेड है जेटी साहू। नेक्स्ट है गामा पहलवान। सो रिसेंटली गूगल डूडल ने गामा पहलवान के बर्थ एनिवर्सरी के दिन इसे सेलिब्रेट किया था और गामा पहलवान है, उनका नाम है गुलाम मोहम्मद बख्श बट। उन्हें रुस्तम ए हिंद का टाइटल भी मिला था और रुस्तम ए जमाना का टाइटल भी मिला था। उनका रिंग नेम था द ग्रेट गामा। नेक्स्ट है नेचीफू टनल। सो ये टनल है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक और टनल है सेला टनल। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ओन्ड ओटीटी। ओटीटी का मतलब है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़ोन है। इन पर आप जब आपकी मर्ज़ी हो तब आप कंटेंट देख सकते हो। जैसे अभी आपको मूवी देखनी है तो आप देख सकते हो, जबकि थिएटर के केस में फ़िक्स टाइम पर कंटेंट अवेलेबल होगा। सो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके कंटेक्स्ट में पहली बार किसी स्टेट गवर्नमेंट ने एक अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म निकाला है। ये है सी स्पेस
और ये केरल सरकार का एक प्लेटफॉर्म है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन OTT प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली ये कॉटन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और इसके चेयरपर्सन हैं सुरेश भाई कोटक। नेक्स्ट है बैटरी ऑपरेटेड लोकोमोटिव और इस लोकोमोटिव का नाम है नवदूत। सो ड्यूअल मोड एक लोकोमोटिव तैयार की गई है और इसका नाम है नवदूत और ये तैयार की है वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने। ड्यूअल मोड का मतलब क्या है कि ये बैटरी से भी चल सकेगी और ये बिजली से भी चल सकेगी और इसीलिए इसको बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड भी दिया गया है बाय द रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट है नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी। सो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने इस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया था। ये CFSL के कैंपस में है। CFSL क्या है? सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ये कहाँ है? ये है हैदराबाद में। नेक्स्ट ज्ञानवापी मॉस्क एंड काशी विश्वनाथ डिस्प्यूट। सो सबसे पहले ये मस्जिद और मंदिर का जो डिस्प्यूट है ये कहाँ है? सो ये वाराणसी में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आपसे स्टेट का नाम पूछा जा सकता है कि दिस डिस्प्यूट इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। नेक्स्ट है इंडिया का पहला बायोगैस EV चार्जिंग स्टेशन। सो इंडिया का पहला ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड EV चार्जिंग स्टेशन है वो मुंबई में इनोग्रेट किया गया। एक्चुअली है क्या? EV है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो EV को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग स्टेशन चाहिए है। इस चार्जिंग स्टेशन में या तो आप डायरेक्टली बिजली का कोई कनेक्शन ले सकते हो या फिर ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उससे यहाँ पर चार्जिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हो। सो ऐसा ये सिस्टम तैयार किया गया है जो बायोगैस के थ्रू तैयार किया गया है और ये मुंबई में है। तो ये इंडिया का पहला ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड EV चार्जिंग स्टेशन है। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है PM वानी स्कीम। सो PM वानी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है वाईफाई असेस नेटवर्क इंटरफेस, लोगों को वाईफाई की सुविधा देना। हाल ही में रेलटेल ने 100 रेलवे स्टेशंस पर ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। सो पूछा जा सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है या किस डिपार्टमेंट की एक पहल है। सो PM वानी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में आएगा और मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वाईफाई असेस नेटवर्क प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिलीज्ड ब्रीड वाइज रिपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक। सो लाइव स्टॉक डेटा रिलीज़ किया गया था रिसेंटली और उसके हिसाब से इंडिजीनियस कैटल हैं उनकी पॉपुलेशन 6% डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन का मतलब है कम हो गई है, इंडिजीनियस का मतलब है जो देसी वैरायटी थी वो कम हो गई है। पहले इंडिजीनियस कैटल का जो कंट्रीब्यूशन था टोटल कैटल पॉपुलेशन में वो 79% था, अब वो घटकर हो गया है 73%। और अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो हाईएस्ट किसका है? हाईएस्ट है गिर का, देन लखीमी एंड थर्ड पोजीशन पर है साहिवाल। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। सो इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी सेटअप किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है एक एसोसिएशन है ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। हर देश की जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है और इसको नाम दिया गया है AAEA। सो रिसेंटली इसके चेयरपर्सन के लिए सिलेक्शन हुआ था और सभी कंट्रीज़ ने इंडिया के नाम को यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया है और इसकी असेंबली, जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी वो फिलीपींस के मनीला में हुई थी। सो अभी एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के चेयरपर्सन के तौर पर इंडिया को सेलेक्ट किया गया है रिसेंटली। नेक्स्ट है सिडेशन लॉ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपसे IPC के किस सेक्शन के तहत सिडेशन प्रोविजन है ये पूछा जा सकता है। सो सेक्शन 124A। रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिकन्सिडर नहीं करती, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा था। तो इसी के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें जो ज़रूरी सुधार हैं वो लाए जाने चाहिए। और इंडियन पीनल कोड की बात करें तो इंडियन पीनल कोड में ये 1870 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर जेम्स स्टीफन ने। और पहली बार इसका यूज़ हुआ था अगेंस्ट J.C. बोस। J.C. बोस कौन थे? जोगेंद्र चंद्र बोस। 1891 में उनके खिलाफ ये फर्स्ट टाइम सिडेशन प्रोविज़न यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है साइक्लोन असानी। सो इसका नाम है वो पूछा जा सकता है किसने दिया? नाम दिया था श्रीलंका ने। और इससे लैंडफॉल कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। सो ये वाला एरिया है बे ऑफ बंगाल, ये वाला एरिया है अरेबियन सी। आपको ये ध्यान में रखना है
पहली बात तो वो नाम किसने दिया, दूसरी बात कौन से रीजन में था, अरबियन सी में था या बे ऑफ बंगाल में था, और तीसरा आपको पॉइंट ध्यान में रखना है IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री। सो कमेंट सेक्शन में बताइए IMD किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, और ये जो साइक्लोन है ये अरबियन सी की साइड में था या बे ऑफ बंगाल की साइड में था। नेक्स्ट है लोकपाल टू हैव परमानेंट ऑफिस। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर अगर बात करें तो वहाँ पर लोकपाल होने हैं और स्टेट लेवल पर लोकायुक्त होने हैं। सो अभी लोकपाल के लिए एक परमानेंट ऑफिस अलोकेट किया गया है और ये दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऑफिस में होने वाला है। लोकपाल की बात करें तो पहले लोकपाल हैं, इंडिया के पहले लोकपाल हैं, उनका नाम है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। और लोकपाल और लोकायुक्त एक एक्ट है, मतलब लोकपाल के लिए एक अलग एक्ट है जो 2013 में पास किया गया था, और उसके बाद ओडिशा पहला ऐसा राज्य था 2013 के बाद पहला ऐसा राज्य बना जिन्होंने लोकायुक्त एक्ट पास किया। पहले लोकपाल एक्ट आया 2013 एंड फिर ओडिशा ने लोकायुक्त एक्ट पास किया था स्टेट लेवल के लिए। नेक्स्ट है इंडिया की लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट है, उसके लिए जो प्रोडक्शन है वो गुजरात में शुरू हुआ। सो ये पूछा जा सकता है कि ये सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी प्लांट सेटअप है ये कहाँ है। सो आंसर इज़ गुजरात। और इसके लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया है नेक्स्ट चार्ज, और ये जॉइंट वेंचर किस किस के बीच में है, एक तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़, एक्साइड ये इंडिया की तरफ से है और दूसरी तरफ है स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है। नेक्स्ट है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। सो ये IRCTC की एक पहल है, IRCTC की एक पहल है जिसके तहत भगवान राम हैं उनसे डेडिकेटेड जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनके रूट से होते हुए ये ट्रेन उन जगह के दर्शन करवाएगी। सो रिसेंटली ये न्यूज़ में थी क्योंकि इसमें एक और स्टॉप ऐड कर दिया गया है जनकपुर का, जो कि नेपाल में है। यहाँ पर राम झांकी टेम्पल है, इसीलिए इसको ऐड किया गया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरी ट्रेन जर्नी में जो साइट्स हैं उनमें सिर्फ ये वाली साइट है ये फॉरेन में है, विदेश में है, क्योंकि ये नेपाल में है, बाकी सब साइट्स हैं वो इंडिया में है। सो भगवान श्री राम से रिलेटेड जो भी साइट्स हैं उन पर विजिट करवाने के लिए ये ट्रेन चलाई जानी है। नेक्स्ट है 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी। सो 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी से ज़्यादा कैपेसिटी होने वाला राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने 10 GW का जो टारगेट है उसको सरपास कर दिया है। नेक्स्ट है एक्सकेवेशन ऑफ राखीगढ़ी। राखीगढ़ी एक इंदस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, यानी एक हड़प्पन साइट है और ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और रिसेंटली ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली ASI ने इस जगह पर एक्सकेवेशन यानी खुदाई शुरू की थी और ये जो जगह है ये हरियाणा में है। ASI की बात करें तो ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट है इंडिया की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। सो ये ओडिशा में होने वाली है और ये इंडिया की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है। जो आदिवासी लोग हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड ये डेटाबेस टाइप होगा और ये ऑब्जर्वेटरी है, ये है ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी और ये इंडिया में पहली ऐसी होने वाली है। नेक्स्ट है NFHS 5 रिपोर्ट। NFHS है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सो इसके हिसाब से इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 से 2.0 आ चुकी है नेशनल लेवल पर, लेकिन कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी भी फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल बिहार में है ये है 2.98, मेघालय में 2.91, उत्तर प्रदेश में 2.35, झारखंड में 2.26 एंड मणिपुर में 2.17। सो 5 ऐसे स्टेट है जिसमें रिप्लेसमेंट लेवल कितना पे होगा 2.1% अगर आपकी पॉपुलेशन रेट है, दैट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, सो दैट इज़ रिप्लेसमेंट लेवल। 2.1 से अगर TFR का मतलब है टोटल फर्टिलिटी रेट, एक महिला के कितने बच्चे होंगे सिंपलेस्ट टर्म में अगर बात करें तो अगर 2.1 से ज़्यादा है इसका मतलब है पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, 2.1 से कम है इसका मतलब पॉपुलेशन घटने लगेगी, और अगर वो 2.1 की रेंज में है इसका मतलब है जो पुरानी वाली पॉपुलेशन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू पॉपुलेशन। सो इससे पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। सो 5 ऐसे स्टेट है जहाँ पर 2.1 से ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करें, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है जो प्रेगनेंसी की डिलीवरी होनी है वो किसी हॉस्पिटल में हो, ना कि घर पे
सो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो भी इंक्रीज़ हुई है। ये 79% थी पहले, बाद में अब ये बनी है 89%। सो रूरल एरियाज़ में 87% डिलीवरी अब इंस्टीट्यूशनल होने लगी हैं और अर्बन एरिया में 94% डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूशनल होने लगी हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। सो इसके लिए एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया था। डीलिमिटेशन कमीशन का मतलब है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनको दोबारा से सेटअप किया जाता है ताकि जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से एक बेहतर तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनाई जा सकें ताकि सब लोगों को इक्वल टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिले। सो इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसकी हेड थी सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश देसाई। और इस डीलिमिटेशन कमीशन ने ये प्रपोज़ किया है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो सीट्स हैं वो पहले 83 थी, अब 90 कर देनी चाहिए। इस 90 में से 24 ऐसी सीटें हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मतलब है पाकिस्तान ने कश्मीर के उस हिस्से पर अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है। इसके अलावा पहली बार 9 असेंबली सीट्स हैं उन पर ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन होना है। तो इस 9 में से 6 तो जम्मू में चली जाएंगी और 3 है वो कश्मीर में होंगी। इसके साथ साथ डीलिमिटेशन कमीशन ने 2 सीट कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी रिजर्व करने की रिकमेंडेशन दी है। नेक्स्ट है इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट। ये कहाँ होने वाली है? ये कर्नाटक में होने वाली है। ये इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट है। नेक्स्ट है सरदार पटेल स्टेचू इन कनाडा। सो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल के स्टेचू को कनाडा में अनवेल किया था। ये 9 फीट की हाइट का स्टेचू है जिसका वजन लगभग 1000 किलो है। नेक्स्ट है नियो बैंक ओपन बिकेम 100th इंडियन यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? यूनिकॉर्न का मतलब है जिस भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मोर देन 1 बिलियन हो जाए। सो ऐसी टोटल 99 हो चुकी थी। नियो बैंक ओपन है वो 100th ऐसी एंटिटी बना है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है। सो नियो बैंक यूनिकॉर्न बनने वाला 100वां कंपनी है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू एयर ट्रांसपोर्ट। सो एयर इंडिया ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है फॉर मर्जर ऑफ एयर एशिया इंडिया। सो इसमें 2 एंटिटीज़ हैं, एक है एयर इंडिया और एक है एयर एशिया इंडिया। मर्जर के बाद दोनों का जो मार्केट शेयर है पैसेंजर में, कितना परसेंटेज पैसेंजर उनके थ्रू ट्रैवल करते हैं, सो दैट इज़ 15.7%। एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया को रिसेंटली टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया है और टाटा ग्रुप ने ये 18,000 करोड़ में एक्वायर किया है। टाटा ग्रुप की एक और एयरलाइन है विस्तारा एयरलाइंस। नेक्स्ट है नेशनल मोन्यूमेंट टैग फॉर 1000 ईयर ओल्ड लेक। सो एक लेक है अनंगताल लेक, ये दिल्ली में स्थित है और इसका जो नाम है वो आया है अनंगपाल II के नाम से, जो कि एक वेल नोन तोमर किंग थे। और ये जो लेक है ये दिल्ली के महरौली इलाके में है। अभी इस लेक के न्यूज़ में आने का कंटेक्स्ट है कि यहाँ पर रिस्टोरेशन वर्क शुरू किया गया था। नेक्स्ट रिलेटेड टू मशरूम प्रोडक्शन इन बिहार। सो मशरूम प्रोडक्शन के मामले में बिहार ऑन टॉप पोजीशन है और अगर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में टोटल मशरूम प्रोडक्शन की बात करें तो उसका लगभग 10.82% है, दैट इज़ फ्रॉम बिहार इटसेल्फ। नेक्स्ट है बिहार में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की गई है और इस पहल के तहत किसानों को एक पेड़ दिया जाएगा 10 रुपये के बदले। यानी ये 10 रुपये एक डिपॉजिट के तरीके से जमा रहेंगे और किसानों को पेड़ दिया जाएगा। 3 साल बाद अगर ये पेड़ सही सलामत रहे तो ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अगर 50% भी सर्वाइव किए तो लगभग 60 रुपये पर प्लांट है वो अलग से दिए जाएंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन प्रहार। सो ऑपरेशन प्रहार है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू पनिश द वायलेटर्स ऑफ लिकर प्रोहिबिशन। शराबबंदी है स्टेट में, उसके बाद भी अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो उनको पनिश करने के लिए ये है ऑपरेशन प्रहार। नेक्स्ट है मेरी सहेली मातंगिनी इनिशिएटिव। सो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसकी विमेन विंग ने इसमें काम किया है। नाम क्या है स्कीम का? मेरी सहेली मातंगिनी इनिशिएटिव। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है जो महिलाओं के खिलाफ मोलेस्टेशन होता है, रूड बिहेवियर होता है, उनकी तस्करी होती है, इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जा सकें।
नेक्स्ट है नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज शेयर करेंगे। सो स्कीम का नाम है नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम, और इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि लोगों को जल्दी से जल्दी लिटरेट बनाया जाए। नेक्स्ट है प्रोफेसर B.P. वर्मा। सो इंडियन केमिकल सोसाइटी कोलकाता ने प्रोफेसर B.P. वर्मा के नाम से एक अवार्ड कन्फर करने की घोषणा की है। प्रोफेसर वर्मा की अगर बात करें तो उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी में थर्मल लेबोरेटरी की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है अब्दुल हक। सो अब्दुल हक हाल ही में बिहार की हज कमेटी के चेयरपर्सन बने हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट आर्ट म्यूजियम। सो भारत का पहला फर्स्ट आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम है वो पटना में होने वाला है, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू बिहार। सो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन है। रिसेंटली ये एसोसिएशन इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि शशांक शेखर हैं वो इसके प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट कर दिए गए हैं, और सुनील कुमार तिवारी हैं वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है मिताली एक्सप्रेस। सो मिताली एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ के बीच चलेगी, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलेगी 1 जून से। इंडिया में ये नई जलपाईगुड़ी से स्टार्ट होने वाली है और बांग्लादेश में ढाका में जाकर रुकने वाली है। नई जलपाईगुड़ी है वो कटिहार रेल डिवीज़न के अंडर में है। नेक्स्ट है फिल्म सिटी इन बिहार। सो बिहार में राजगीर में एक फिल्म सिटी बनने के लिए लैंड एक्वायर की जा रही है। ये कहाँ बनेगी? राजगीर में। नेक्स्ट है ग्रीन फील्ड कॉरिडोर। सो ये बनाया जाएगा फ्रॉम पटना टू आरा, बक्सर, हरदिया, बलिया। इसकी जो टोटल लेंथ है दैट विल बी 118 किलोमीटर, और ये 4 लेन बनने में लगभग 8500 CR खर्च होने वाले हैं। नेक्स्ट है कोकून बैंक। सो एक कोकून बैंक है वो कहाँ सेटअप किया गया है? बांका में। और हाल ही में अमरपुर में एक डाइंग हाउस है डाई करने के लिए, उसको भी आज ही इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रीज इन बिहार टू बी रिड्यूस्ड बाई 50%। सो बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी बिजनेसमैन हमारे यहाँ आकर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जो लैंड लेनी है उसमें आपको 50% तक की डिस्काउंट दी जा सकती है। नेक्स्ट है अमित कुमार। सो हाल ही में अमित कुमार ने इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के तौर पर चार्ज लिया है। नेक्स्ट है लखनदेई रिवर रिवाइव्ड। सो सीतामढ़ी में जो ये नदी है इसकी ओल्ड स्ट्रीम अब रिवाइव हो चुकी है, और ये पहले बंद क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ सिल्टेशन। नेक्स्ट है नो रिजर्वेशन फॉर OBCs इन म्यूनसिपल इलेक्शंस इन बिहार। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जो म्यूनसिपल इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में उनमें OBC कम्युनिटी को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार इन्वेस्टर्स समिट। सो लास्ट टाइम ये 2007 में हुई थी, सो इसलिए एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी समिट के दौरान अंबुजा सीमेंट ने अपनी यूनिट यहाँ सेटअप करके 12 में उसको चलाने का इरादा है। ये जो बिहार इन्वेस्टर्स समिट है ये नई दिल्ली में हुई थी, और इसमें 7 साल के बाद ऐसा हुआ। नेक्स्ट है इंक्रीज इन DA's डियरनेस अलाउंस फॉर स्टेट एम्प्लॉयज़। कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है? 7%। नेक्स्ट है गंगा धाम टू बी डेवलप्ड इन पटना। सो पटना में एक गंगा धाम डेवलप किया जाएगा। सबलपुर जो कि एक आइलैंड है बिटवीन पटना एंड सोनपुर, इसको गंगा धाम के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, और यहाँ पर माँ गंगा की एक 100 मीटर स्टेचू है वो सेटअप की जाएगी। नेक्स्ट है कृषि विज्ञान केंद्र आरा। कृषि विज्ञान केंद्र आरा है वो अब सबौर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में काम करेगा। नेक्स्ट है रिलेटेड टू स्विमिंग। सो गंगा नदी है उसके किनारे के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोगों को स्विमिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि कई बार स्विमिंग ना आने से बहुत सारी डेथ होती हैं, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं वो गंगा के किनारे हैं। सो इसीलिए 18 डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट में ये कैंपेन है ये एक्सक्लूसिवली चलाया जाएगा ताकि लोग इसके बारे में जागरूक रहें। नेक्स्ट है बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी इन पटना, एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है नेशनल रग्बी चैम्पियनशिप इन पटना। सो एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है वो भी पटना में ही है, और रग्बी चैम्पियनशिप का प्रोग्राम भी पटना में ही है। नेक्स्ट है ऋतिक आनंद वॉन गोल्ड मेडल। सो ऋतिक आनंद ने हाल ही में जो डेफ
ओलंपिक्स हुआ था ब्राज़ील में, उसमें बैडमिंटन खेल में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है शूटिंग रेंज फॉर प्लेयर्स वुड बी बिल्ट इन पटना। सो खिलाड़ियों के लिए, जो शूटिंग के खिलाड़ी हैं उनके लिए एक सेंटर है वो पटना में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट, न्यू फ्लाइट सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम पटना एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट से एक नई फ़्लाइट सर्विस स्टार्ट हुई है और इसे स्टार्ट किया है फ्लाई बिग एयरलाइंस ने। नेक्स्ट है विराट रामायण मंदिर इन बिहार। सो ये मंदिर है, कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है इस्कॉन टेम्पल पटना। सो ये लार्जेस्ट श्री राधा बांके बिहारी इस्कॉन टेम्पल है और इसे 12 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है वो है लीची ऑफ मुजफ्फरपुर। सो पुनास गांव के जो लीची एक्सपोर्ट किए जाएंगे इंग्लैंड एंड मलेशिया। शाही लीची की बात करें तो इसे 2018 में जीआई टैग मिला हुआ है। इसके साथ साथ जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस एंड मगही पान हैं, उनको भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई का मतलब है जोग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट इज इंडिया अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स इन द वर्ल्ड। सो रियल टाइम जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें इंडिया टॉप पोजीशन पर है। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 48 बिलियन रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स हुए थे, जबकि चाइना में जो कि सेकंड पोजीशन पर है उसमें 18 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुए थे रियल टाइम। अगर इंडिया में ओवरऑल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो उसमें रियल टाइम का रोल कितना है? दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 31%। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू NSCL। NSCL क्या है? नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। सो NSCL में जो डिफ़ॉल्टर्स थे उनसे पैसे रिकवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल सेटअप किया है और इस पैनल के हेड हैं प्रदीप नांदरजोग। सो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ए पैनल हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम NSCL डिफॉल्टर्स। हु इज़ गोइंग टू हेड दिस पैनल? सो दिस पैनल विल बी हेडेड बाय प्रदीप नांदरजोग। नेक्स्ट है अडानी वालेमार बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट FMCG कंपनी। और पहले कौन सी थी? पहले थी HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अब है अडानी। नेक्स्ट है अडानी विल्मर बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट FMCG कंपनी। FMCG का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सो अडानी विल्मर से पहले टॉप पोजीशन पर कौन सी थी? HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अब कौन है? अडानी विल्मर। नेक्स्ट है रिलायंस से रिलेटेड। सो रिसेंटली रिलायंस पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिसका रेवेन्यू $100 बिलियन से क्रॉस हुआ है। एनुअल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो $100 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस करने वाली पहली इंडियन कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इवेंट अगेन रिलेटेड टू अडानी ग्रुप। सो अडानी ग्रुप इज गोइंग टू परचेज अंबुजा सीमेंट एंड ACC लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल के सेगमेंट में ये इंडिया में लार्जेस्ट एवर एक्विजिशन है और इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मार्केट है। नेक्स्ट है IMF से रिलेटेड। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो रिसेंटली जो SDR है उसमें चाइना की करेंसी है युआन का जो वेटेज है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। सो SDR में डिफरेंट करेंसीज़ हैं। कौन कौन सी करेंसीज़ हैं? एक है US डॉलर, एक है यूरो, एक है जापानीज़ येन है वो जापान का है, और चाइनीज़ रिनमिनबी यानी युआन है वो चाइना का है, पाउंड स्टर्लिंग, ये 5 हैं और इन 5 को अलग अलग वेटेज दिया गया है। जो चाइनीज़ करेंसी उसको 2016 में इंक्लूड किया गया था SDR की बास्केट में। इसका वेटेज पहले था 10.92%, अब इंक्रीज़ करके कर दिया गया है 12.28%। US डॉलर का वेटेज है वो कर दिया गया है 43.38%। फिर सेकंड पर वेटेज है यूरो का। सो सबसे पहले US डॉलर, फिर यूरो जिसका वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 29%, एंड थर्ड पे अब आ गया है युआन। SDR की बात करें तो ये है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। नेक्स्ट है FDI इनफ्लो। FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अरविंद मायाराम नाम की कमेटी है, उस कमेटी के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट है 10% से ज़्यादा है देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज FDI। 10% से ज़्यादा है तो उसे FDI कंसिडर किया जाना चाहिए। इंडिया में जो लास्ट सीजन था दैट इज़ 2021-22 उसमें हाईएस्ट एवर एनुअल FDI आया है। कितना? $83.57 बिलियन। इसमें से मैक्सिमम किस देश से आया? सिंगापुर से 27%, USA से 18% एंड मॉरिशस से 16%। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंट्रीज़ लाइक सिंगापुर, कंट्रीज़ लाइक मॉरिशस, यहाँ से इतना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट
कैसे आ रहा है? सो मॉरिशस जैसे देश से इतना इन्वेस्टमेंट आने का रीज़न है टैक्स हेवन। यहाँ पे यानी कि इन कंट्रीज़ में टैक्स रेट है वो बहुत कम है, या फिर जो टैक्स लॉज हैं वो उतने अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। सो ये थे टॉप इन्वेस्टर। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर बात करें तो प्रीवियस में 81.97 बिलियन डॉलर्स आया था और लास्ट में आया 83.57 बिलियन डॉलर। एफडीआई किस किस सेक्टर में है इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, फिर सर्विसेज और फिर ऑटोमोबाइल। स्टेट वाइज अगर बात करें सबसे ज़्यादा किस में आया तो कर्नाटका में आया है 38%, महाराष्ट्र में 26%, दिल्ली में 14%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई 76% इंक्रीज़ हुआ है। सो इसमें हमने डिस्कस किया कि लास्ट ईयर कितना आया था, इस साल कितना आया, हाईएस्ट किस शोर से आया यानी किस कंट्री से आया, उसके बाद किस सेक्टर में हाईएस्ट आया, किस स्टेट में हाईएस्ट आया। नेक्स्ट है रिलेटेड टू ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय यूनाइटेड नेशंस। सो इसके हिसाब से यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 2022 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ गोइंग टू बी 6.4%, जबकि ग्लोबल ग्रोथ रेट है दैट इज़ 3.1%। नेक्स्ट है HDFC लाइफ। सो HDFC लाइफ रिसेंटली सिग्नेटरी बना है यूनाइटेड नेशंस में। HDFC लाइफ ने साइन किया है यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम ए सिग्नेटरी टू प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है? यूनाइटेड नेशंस। और इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सस्टेनेबल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। नेक्स्ट है इंडिया का पहला इंडिजीनियस का मतलब इंडिया में ही बनाया हुआ हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वेसल है, जो जहाज है वो हाइड्रोजन फ्यूल्ड है, यानी उसका फ्यूल सोर्स है वो है हाइड्रोजन। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल होने वाला है और ये कहाँ बनाया जाएगा? कोचीन शिपयार्ड में। नेक्स्ट है फ्लो केमिस्ट्री टेक हब। सो इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब है वो हैदराबाद में सेटअप किया जाएगा डॉक्टर रेड्डीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में, जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट है मिल्की वेज ब्लैक होल का मतलब ये है कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना ज़्यादा है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है, इसकी वजह से कुछ भी विजिबल नहीं होगा। सो पहली बार एस्ट्रोनॉमर्स ने मिल्की वे में जो ब्लैक होल है उसकी इमेज कैप्चर की है। मिल्की वे अपनी गैलेक्सी है और इसमें जो ब्लैक होल है उसका नाम दिया गया है सैगिट्रियस, और ये जो इमेज कैप्चर की गई है दिस इज़ बाय इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ब्लैक होल की बात करें तो ये टर्म दिया गया था या कॉन्सेप्ट दिया गया था बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। सो 2-3 पॉसिबल क्वेश्चंस, एक तो कि किस टेलीस्कोप से कैप्चर किया गया दैट इज़ इवेंट होराइजन, और जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें ब्लैक होल है उसको नाम क्या दिया गया है दैट इज़ सैगिट्रियस। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड 5G टेस्ट बेड। 5G टेस्ट बेड का मतलब है वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्टार्टअप और डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो अपने 5G प्रोडक्ट्स हैं उनको टेस्ट कर सकती हैं और उनके प्रोडक्ट की जो फंक्शनिंग है उसको वैलिडेट कर सकते हैं। सो रिसेंटली इसको इनोग्रेट किया गया है और ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें जो लीड रोल है वो IIT मद्रास का है। नेक्स्ट है पिगेसिस सॉफ्टवेयर। सो पिगेसिस सॉफ्टवेयर है ये किसने डेवलप किया है? ये इज़राइली फर्म है NSO ग्रुप, उसने ये डेवलप किया है। रिसेंटली मीडिया रिपोर्ट्स थी कि ये सॉफ्टवेयर अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस के लिए यूज़ में लिया जा रहा है। उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी के हेड हैं जस्टिस RV रविंद्रन। रिसेंटली इस कमेटी को और टाइम दिया गया ताकि ये रिपोर्ट सबमिट कर सके, इसीलिए न्यूज़ में थी। पिगेसिस की बात करें तो ये जीरो क्लिक बेस्ड इंस्टॉलेशन है। जीरो क्लिक का मतलब है आपके पास मान लो कोई मैसेज आया, अभी तक सिचुएशन ये थी अगर आप उस मैसेज को क्लिक करते हो तभी कुछ हार्मफुल होगा, लेकिन पिगेसिस के केस में क्या है कि मैसेज आपके पास आया, इवन इफ़ यू डू नॉट ओपन दैट मैसेज स्टिल आपका डिवाइस है वो इन्फेक्टेड होगा, मतलब आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन लीक होगी। नेक्स्ट है ऑपरेशन स्तर्क। सो ये RPF का एक ऑपरेशन था। RPF है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और इस ऑपरेशन का मेन पर्पस था जो इलिसिट लिकर या इलीगल टबैको प्रोडक्ट्स हैं या फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं
फेक करेंसी नोट्स हैं, वो इंडियन रेलवे नेटवर्क के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सतर्क, और किसका ऑपरेशन था? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नेक्स्ट है ऑपरेशन दूधी। सो ये आसाम राइफल्स का एक ऑपरेशन था। इनफैक्ट ये ऑपरेशन पुराना है, रिसेंटली ये न्यूज़ में था, क्योंकि इस ऑपरेशन से जुड़े कुछ लोगों को सम्मानित किया गया था। सो आसाम राइफल्स का एक ऑपरेशन था जम्मू एंड कश्मीर में 1990 से 92 तक। वो पाकिस्तानी ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन लोगों को हैंडल करने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, यानी उन लोगों को एलिमिनेट करने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कॉरपेट एक्सरसाइज। कॉरपेट है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। सो ये बे ऑफ बंगाल में आयोजित की गई थी। ये इंडिया और बांग्लादेश की नेवी पेट्रोलिंग एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है बी के दुभाष। सो बी के दुभाष हैं, उनको पेरू सरकार ने, पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उनकी सरकार ने हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है प्रियंका मोइते। सो रिसेंटली वो पहली भारतीय महिला बनी जिसने 8000 से ऊपर की ऊंचाई वाली 5 चोटियां हैं उन पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट है बांग्ला अकेडमी अवार्ड। सो हाल ही में वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनको पहले बांग्ला अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें उनकी किताब कविता वितान के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें काफ़ी सारी पोएम्स हैं। सो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस अवार्ड की पहली रिसिपिएंट है, फर्स्ट रिसिपिएंट है। नेक्स्ट है सीटीओ बोले मार्क्स गार्डन ब्राज़ील। सो ये एक लैंडस्केप है ब्राज़ील में और इसको रिसेंटली यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया गया है और ये 23rd ब्राज़ीलियन ऐसी लोकेशन है जिसको ये वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दिया गया है और ये यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है व्हाइटले गोल्ड अवार्ड। सो ये दिया गया है चारुदत्त मिश्रा को, व्हाइटले गोल्ड अवार्ड। ये किसके द्वारा दिया जाता है? बाय यूके व्हाइटले फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022। सो ये दिया गया है नासा के एक साइंटिस्ट सिंथिया रोजनवेग को वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया है और इसे दिया है वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन ने। नेक्स्ट है पुलित्ज़र प्राइज़। सो रिसेंटली पुलित्ज़र प्राइज़ अनाउंस किए गए थे और इनमें एक अवार्ड दिया गया था फोटोग्राफी की कैटेगरी में लेट जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को। नेक्स्ट है रॉयल गोल्ड मेडल। रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया है आर्किटेक्ट बालाकृष्ण दोषी को। ये जो रॉयल गोल्ड मेडल है ये आर्किटेक्चर के फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। नेक्स्ट है टेम्पल्टन प्राइज़। सो ये प्राइज़ दिया गया है डॉक्टर फ्रैंक विल्जैक को। पहला जो टेम्पल्टन प्राइज़ था वो दिया गया था मदर टेरेसा को। नेक्स्ट है कैंटोन कूल। सो जो माउंट एवरेस्ट हैं, जो कि दुनिया की हाईएस्ट पीक है, उसको 16th टाइम स्केल किया है कैंटोन कूल ने, जो कि एक ब्रिटिश ओरिजिन के हैं। सो वो पहले नॉन नेपाली पर्सन बने हैं जिन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। 16th टाइम उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। नेपाली पर्सन की बात करें तो कामिरिटा, जो कि एक नेपाली पर्सन है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई की है 26 टाइम्स। नेक्स्ट हैं देवश्याम पिल्लई, पहले इंडियन लेमैन बने हैं जिनको वेटिकन ने एक सेंट के तौर पर डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। सो ये WHO के द्वारा दिए गए और इंडिया के आशा वर्कर्स को इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। आशा का मतलब है अक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और इंडिया में लगभग 10 लाख से ज़्यादा फीमेल हेल्थ वॉलंटियर्स हैं जो आशा वर्कर्स हैं और आशा वर्कर का रोल है वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में स्पेसिफाई किया गया है। नेक्स्ट इज़ महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट। सो महाराष्ट्र के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक डेटाबेस बनने वाला है और महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट इसको नाम दिया गया है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है इंडिया में। सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इसलिए एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? महाराष्ट्र स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। नेक्स्ट है राजस्थान रेलवे स्टेशन रीनेम्ड महेश नगर। सो पहले जो रेलवे स्टेशन का नाम था वो था मियाँ का बाड़ा, अब उसका नया नाम रख दिया है महेश नगर। ये राजस्थान के बाड़मेर में। अगर रेलवे स्टेशन का नाम रीनेम करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट। सो
श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट है वो हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला है। सो प्रोजेक्ट का नाम है श्रेष्ठ गुजरात। वर्ल्ड बैंक एक और प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है, स्टार्स प्रोजेक्ट है। ये भी वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है और ये एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है रामगढ़ सेंचुरी। सो ये 4th टाइगर रिजर्व बन गया है राजस्थान में और अगर इंडिया की बात करें तो ये 52nd टाइगर रिजर्व है। 4th कैसे बना? पहले 3 कौन कौन से हैं? एक है रणथंभौर, एक है सिरिस्का और एक है मुकुंदरा। ये राजस्थान में 3 एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व्स हैं। टाइगर्स की बात करें तो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन के लिए, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA के जो चेयरपर्सन हैं वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है अरविंद कृष्णा। सो रिसेंटली अरविंद कृष्णा हैं, उनको US के फेडरल रिजर्व बैंक है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए इलेक्ट किया गया है। नाम है अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट है SS मुंद्रा। सो SS मुंद्रा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरपर्सन बने हैं। प्रोफेसर नीलोफर खान है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वाइस चांसलर बनी है और वो पहली महिला वाइस चांसलर बनी है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की। नेक्स्ट है विनय कुमार सक्सेना, वो दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। उनसे पहले जो LG थे वो थे अनिल बैजल। नेक्स्ट है संगीता सिंह। सो उनको CBDT चेयरपर्सन का एडिशनल चार्ज दिया गया था। बाद में एक नए पर्सन को अपॉइंट किया गया था और नए पर्सन का नाम है नितिन गुप्ता। नेक्स्ट है राजीव कुमार। राजीव कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। उनसे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुशील चंद्रा। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट है संजीव बजाज। सो संजीव बजाज हैं, वो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं। वो बजाज फिनसर्व के चेयरपर्सन हैं और अब वो CII के नए प्रेसिडेंट बने हैं। उनसे पहले CII के प्रेसिडेंट थे TV नरेंद्रन। नेक्स्ट है मानिक साहा, वो त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने। नेक्स्ट है SN सुब्रमण्यन। सो वो L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो के नए MD एंड CEO बने। नेक्स्ट है कैराइन जीन पेरी। सो वो व्हाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी बनी है एंड इसीलिए वो न्यूज़ में थी। नेक्स्ट है जॉन ली हांगकांग के नए लीडर इलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है एलिजाबेथ बोर्न। सो वो फ्रांस की नई प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। वो 2nd फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस की। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है हसन शेख मोहम्मद। सो हसन शेख सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं और प्रेसिडेंट के तौर पर 2 बार इलेक्ट होने वाले वो पहले इंसान हैं सोमालिया में। नेक्स्ट है योन सुक योल। सो वो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे रिसेंटली श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कैम्पबेल विल्सन हैं, वो एयर इंडिया के नए CEO एंड MD बने हैं। नेक्स्ट है एंथनी अल्बनीज, वो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट है नंद मूलचंदानी। सो CIA जो कि US की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है R&AW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वैसे ही USA की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है दैट इज CIA। उसके CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं नंद मूलचंदानी। नेक्स्ट है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। सो ये इंडिया और जर्मनी ने साइन की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइंड जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। सो आंसर होगा इंडिया और जर्मनी। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज एंड IIT मद्रास। सो इंडियन रेलवे ने IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया है फॉर इंडिजीनियस का मतलब अपने ही देश में बना हुआ हाइपरलूप सिस्टम। हाइपरलूप का मतलब क्या है कि ये एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। नेक्स्ट है स्पेशल 301 रिपोर्ट। सो एक्चुअली ये रिपोर्ट है ये USA के द्वारा रिलीज़ की जाती है और USA इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ को उनके IP का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के हिसाब से रैंकिंग टाइप देता है। सो ये रिपोर्ट है दैट इज़ पब्लिश्ड बाय USTR यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और इसमें इंडिया है वो
प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का मतलब है जहाँ पर कंट्रीज़ को मॉनिटर किया जाएगा क्योंकि उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं हैं। मतलब यूएसए खुद के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ये रिपोर्ट रिलीज़ करता है और फिर बताता है दूसरे कंट्रीज़ को कि हम मान के चलते हैं कि आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। सो 2-3 पॉसिबल क्वेश्चन है। एक तो रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? बाई यूएसटीआर। इसमें इंडिया को किस कैटेगरी में रखा है? PWL, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का मतलब है दीज कंट्रीज शुड बी मॉनिटर्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। सो ये रिलीज़ की गई है बाई रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इसमें इंडिया की रैंकिंग है वो है 150th। लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग थी 142nd। जो टॉप पोजीशन पे है वो है नॉर्वे, फिर है डेनमार्क, फिर है स्वीडन। लास्ट है बॉटम पोजीशन पर है नॉर्थ कोरिया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। नेक्स्ट है फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट। सो फोर्ब्स है वो एक लिस्ट जारी करता है कि एथलीट्स में से सबसे ज़्यादा पेमेंट किसको की गई है, हु इज़ हाईएस्ट पेड एथलीट। सो इस रैंकिंग के हिसाब से मैसी टॉप पोजीशन पर है एंड मैसी इज़ फॉलोड बाय लेब्रॉन जेम्स एंड देन CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। सो ये रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की है और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट रेमिटांस रिसीविंग कंट्री है। रेमिटांस का मतलब है जैसे इंडियन लोग दूसरे देश में जाकर काम करते हैं तो उनको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी वापस वो इंडिया में अपने परिवार वालों को भेजते हैं, ये चीज़ है रेमिटांस। सो इंडिया लार्जेस्ट रेमिटांस रिसीविंग कंट्री है 2019 में। कितना रेमिटांस रिसीव किया? लगभग $90 बिलियन। सो हमारे जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 3% है वो रेमिटांस के तौर पर रिसीव हुआ है। एंड इंडिया इज़ फॉलोड बाय मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड इजिप्ट। नेक्स्ट है टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। सो ये 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट जारी की गई है, उसमें से कुछ लोग इंडिया से हैं जैसे गौतम अडानी जो कि बिजनेसमैन हैं, करुणा नंदी जो कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं एंड खुर्रम परवेज जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। सो ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी और ये इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी और इसको IIM अहमदाबाद एंड IBBI क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने होस्ट करवाया था। नेक्स्ट है 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। सो ये सियोल दैट मीन्स साउथ कोरिया में आयोजित करवाई गई थी और इसके बाद सियोल डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया गया था। इसका थीम था बिल्डिंग ए ग्रीन हेल्दी एंड रिजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। सो एशिया में ये सेकंड कांग्रेस थी। कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग। सो ये सेकंड कांग्रेस थी। ये जो कांग्रेस है ये 6 साल में एक बार आयोजित करवाई जाती है। फर्स्ट कांग्रेस जो एशिया में थी वो थी इंडोनेशिया और ये 1978 में होस्ट करवाई गई थी। ये एशिया में फर्स्ट थी। अगर जनरली फर्स्ट पूछा जाए जो सबसे पहले थी वो थी रोम में हुई थी, रोम में, और 1926 में हुई थी। रोम की बात करें तो ये इटली की कैपिटल है और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर भी रोम में ही है। नेक्स्ट है क्वाड समिट। क्वाड है वो 4 देशों का एक समूह है जिसमें USA है, अपना देश है, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया है। सो इसकी मोस्ट रीसेंट समिट है वो टोक्यो में हुई थी, टोक्यो जापान में है। रिसेंटली जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये जो क्वाड का कॉन्सेप्ट है इसके पीछे जो मेन रोल था वो शिंजो आबे का ही था और उन्होंने इसको आर्क ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला है, आर्क ऑफ डेमोक्रेसी। चाइना इसका मेंबर नहीं है तो चाइना इसको बोलता है एशियन नाटो। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। सो ये 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी जो जेनेवा में हुई। थीम था हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है सुपोषित माँ अभियान। सो रिसेंटली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान का सेकंड फेज है वो राजस्थान के कोटा में लॉन्च किया था और इसमें महिलाओं को न्यूट्रिशन किट दी जाएंगी और उन्हें न्यूट्रिशनल सपोर्ट दी जाएगी। नेक्स्ट है लियोनिड करवाचुक।
सो वो यूक्रेन के, इंडिपेंडेंट यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे। रिसेंटली उनकी डेथ हो गई। नाम था लियोनिड करवाचुक। नेक्स्ट है एंड्रयू साइमंस। सो अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो प्रोबेबली उनको जानते होंगे। रिसेंटली उनके कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं जो न्यूज़ में थी। एक है ट्रांसनिस्टीरिया। सो ट्रांसनिस्टीरिया है वो यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच का ये जो रेडिश एरिया है, ये है ट्रांसनिस्टीरिया। इसके अलावा एक और प्लेस न्यूज़ में था, पोर्ट ऑफ ओडेसा। सो ये ब्लैक सी में एक पोर्ट है और यूक्रेन की लार्जेस्ट पोर्ट है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी। सो रिसेंटली केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर ये ट्रॉफी जीती है और इसका फाइनल जो मैच था वो केरल में हुआ था। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो इसके अब तक 75 एडिशन हो चुके हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो जीते हैं वो हैं वेस्ट बंगाल ने। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जैन यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं और जैन यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैम्पियन बनी। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इसका मैस्कोट रिसेंटली लॉन्च किया गया था। ये है धाकड़, जो कि एक काऊ है। और 4th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पंचकुला, शाहबाद, अंबाला और चंडीगढ़ में आयोजित करवाया गया, यानी कि हरियाणा और दिल्ली में आयोजित करवाया गया। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया गया था, जैसे गातक थांगता, गातक पंजाब का है, थांगता मणिपुर का है, कलारी पाइट ये मार्शल आर्ट है केरल का, एंड मलखम्ब एंड योगासन ये नए खेल, ट्रेडिशनल खेल हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किए गए हैं। 5 ये ट्रेडिशनल गेम्स हैं जिनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अडानी ग्रुप से रिलेटेड। सो रिसेंटली यूएई की T20 लीग है, उसमें अडानी ग्रुप ने एक टीम अक्वायर की है। इससे पहले 3 और इंडियन ग्रुप हैं वो टीम अक्वायर कर चुके हैं यूएई की इस लीग में। एक है रिलायंस, दूसरा है GMR ग्रुप जिन्होंने एक टीम अक्वायर की है, और थर्ड है कैप्री ग्लोबल। नेक्स्ट है थॉमस कप। सो थॉमस कप है वो इंडिया ने जीता है और इंडिया ने पहली बार थॉमस कप जीता है। ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। इंडिया ने इंडोनेशिया को हराकर ये जीता है और जो फाइनल था वो थाईलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है ऊबर कप। सो ये भी एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको साउथ कोरिया ने जीता है चाइना को हरा के, और जो फाइनल था वो थाईलैंड में हुआ है। लास्ट के 12 साल में साउथ कोरिया ने पहला ऊबर कप जीता है। नेक्स्ट है इंग्लिश प्रीमियर लीग। सो मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग को जीता है। मैनचेस्टर सिटी ने एस्टोन विला को हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट है कलाम वेबसाइट। सो वर्नाकुलर लिटरेचर, जो लोकल लिटरेचर है, लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनको एनकरेज करने के लिए कलाम वेबसाइट लॉन्च की गई है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हिंदी लिटरेचर को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है गति शक्ति संचार पोर्टल। सो रिसेंटली टेलीकॉम मिनिस्टर ने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो 5G रोल आउट होगा उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अप्रूवल देना, यानी कि उसके अप्रूवल के लिए जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना, ताकि और ज़्यादा जल्दी तरीके से 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को रोल आउट किया जा सके। नेक्स्ट है BioRRAP पोर्टल। सो BioRRAP का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। सो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बायोलॉजिकल रिसर्च से रिलेटेड जो भी अप्रूवल चाहिए होंगे वो इस पोर्टल के थ्रू मिलेंगे, और ये पोर्टल है दैट विल वर्क अंडर DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, और ये जो DBT है दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में 2 डिपार्टमेंट है, एक है DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये थे जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू।